हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको पता है कि ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स के लिए हर यूनिक पॉइंट्स होता है। हर एक रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर जो है राशनल और इराशनल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मली किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ते हैं, वैसे ही रियल नंबर के लिए भी है। तो अगर देखो, हमें ये पता है कि ए कोई बेस है, इसकी पावर m है, इनटू ए इसकी पावर n है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ मैं आपको बता रही हूँ। अगर बेस सिमिलर है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ए रेज टू दी पावर m प्लस n कर देते हैं। पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। जब कब, मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अगर बेस सिमिलर हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ 17 रेज टू दी पावर 3 इंटू रेज टू दी 17 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। तो बेस सिमिलर है, पावर जो है डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 17 रेज टू दी पावर 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17 रेज टू दी पावर 8। पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड है ए रेज टू दी पावर m अपॉन ए रेज टू दी पावर n। बेस क्या है आपके, देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सिर्फ अंतर कितना है, बीच में डिवीजन साइन है। तो यहाँ पावर क्या हो जाती है, ए m माइनस n। पावर जो है जब डिवीजन होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ओके। तो इसे एग्जाम्पल के उस पे लो, जैसे कि देखो 2 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। यहाँ बेस क्या है, 2 है यहाँ पे और डिवीजन साइन चल रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 2, ओके। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, अगर ए रेज टू दी पावर m है, इसकी भी पावर n है, यानी पावर की पावर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए रेज टू दी पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। पावर क्या है, अगर पावर की पावर है तो दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर 2 रेज टू दी पावर 5 है, इसकी भी पावर 4 है, तो आप क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 4, तो आंसर आएगा 2 रेज टू दी पावर 20, ओके। ऐसे ही देखो फोर्थ लॉ, अगर ए रेज टू दी पावर m है, ठीक है, देन इनटू बी रेज टू दी पावर m। यहाँ देखो पावर जो है सिमिलर है, सिर्फ अंतर इसका है, यह बेस जो है डिफरेंट और मल्टीप्लाई चल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी इसकी पावर m, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, 2 इंटू 5 और पावर 3 ही रहेगी, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो आपका आंसर आप चेक कर लो अपना कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1000। इसको करो, अगर देखो मैं 2 रेज टू दी पावर 3 है, इसको मैं क्या लिखती हूँ, 8 लिखती हूँ, ठीक है, इनटू 5 रेज टू दी पावर 3 है, इसको मैं क्या लिखूँगी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 20 हो गया, 2 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 और 2 10। यानी किसी भी कंडीशन में आपका आंसर क्या है, जब दोनों बेस अलग अलग हैं, पावर सिमिलर है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 लगा दो, ओके। तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे व्यूअर्स देखो, अगर मेरे पास क्या कहते हैं कोई नंबर है ए है और मैं इसका स्क्वायर रूट लगा देती हूँ, स्क्वायर रूट ए कर देती हूँ,
तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ 1/2 ए रेज टू दी पावर 1/2। ऐसे ही देखो आपका यहाँ ए है और ये क्यूब रूट है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं ए 1/3। ठीक है, ऐसी ए इसका ये यहाँ पे एन आ रहा है और यहाँ एम है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है एन हो गया है, तो आप इसको ले सकते हैं ए पावर एम और ये एन। यानी कि आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर 2 रेज टू दी पावर आपका 3/2 है इनटू 2 रेज टू दी पावर 1/2 है, तो यहाँ बेस सिमिलर है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो कैसे करेंगे। 2 लिख दिया आपने और पावर जो है 3/2 प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है, आप पावर को ऐड करेंगे और आप इस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया इसका, तो ये 3 + 1 क्या आ गया 4/2। 2 से इसको काट दिया तो ऊपर आ गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल है आपका 3 इसकी पावर 1/5 है और इसकी भी पावर क्या है 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, पावर की पावर है तो ये आ जाएगा 1/5 और पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो इसका आंसर आएगा 3 4/5। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 रहेगी और ये 5 आ जाएगा। ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो आप, यानी कि अगर ये आपका P/Q की फॉर्म में है तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आप होल नंबर को करते हैं। अगर देखो ये आपका 7 इसकी पावर 1/5 है और ये 7 इसकी पावर 1/3 है, तो बेस तो सिमिलर है लेकिन पावर जो है डिफरेंस है और डिवीज़न साइन है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ देखो, इसका क्या आएगा एलसीएम 15 आ जाएगा और इसको आप करेंगे तो ये 3 - 5 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 7 और ये आ गया आपका -2/15। पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आप अंदर नंबर क्या करेंगे ऐसे कर देंगे 2/15। पावर पॉजिटिव कर रहे हैं तो अंदर का नंबर क्या करेंगे रेसिप्रोकल में ले आएंगे। ठीक है, ये रूल होता है। अगर आपका नंबर जो है पावर पॉजिटिव करनी है तो अंदर का नंबर रेसिप्रोकल में करना होगा। ओके।